और तनवीर साहब, आपने मेरे लिए दुआ की, खुदा आपको बरकत दे। आज का बड़ा अहम इन्वान है कि मुकाशवा चौथा बाब। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आज तक बहुत से लोगों को समझ नहीं आई, और इसलिए जब मैंने जान साहब से कहा तो मैंने कहा कि लिख दो ताकि लोगों को समझ आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। पहली आयत से मैं शुरू करूंगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिएगा, ताकि हमें पता हो कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये अजीम कश्मकश जो शैतान और खुदा के दरमियान है, ये इंसान पर है कि इंसान किस तरह का चुनाव करता है। खुदा ने हमें खलक किया है, और ये चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर जो है, ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा लिंक बनता है। वो इसलिए ये चौथा चैप्टर आपको बताता है कि खुदा हमारा खालक है और वो बहुत कुछ उसने हमारे लिए किया है। और फिर पांचवा चैप्टर जो है वो आपको बताता है कि वो हमारा मखलसी देने वाला है। और जब हम पहली ही आयत में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? जो कुछ पहले बयान किया गया है। वो कहता है इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। बड़े गौर से इस बात को समझे कि ये इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, किन बातों के बाद? जो कुछ 7 कलीसियों के साथ हुआ, किस तरह उन्हें मुसीबत में डाला गया, किस तरह उन्होंने गलत अकायद की पैरवी की, किस तरह उनकी जानें कुर्बान हुई। वो कहता है इन तमाम मुसीबतों के बाद जो तूने देखी कि इन कलीसियों पर क्या गुजरा, उसके बाद खुदा को क्या उसे दिखाना चाहिए था, जो उसने दिखा दिया कि इन बातों के बावजूद क्या है, मैं तख्त पर बैठा हूं। तो जब यूहन्ना ये तमाम कुछ देख रहा था तो उसको ये पता चल रहा था कि खुदा जो है उसने उसको क्या दिखाया। सबसे पहले उसने क्या दिखाया कि आसमान में एक दरवाजा खुला है। ये कौन सा दरवाजा है? अगर आप इसके बारे में जाने तो आसमान पर जब थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरवाजा मकदस का दरवाजा है और खुदा तख्त पर बैठा हुआ है। और जब हम यहां पर देखते हैं तो खुला, खुदा ने मेरे और आपके लिए भी दरवाजा खोला है। लोग परेशान थे, लोगों के साथ क्या बीती, आजार सानी दी गई, किस तरह हुकूमतों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की, किस तरह ये तमाम कुछ हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद खुदा कहता है कि इसके बाद तू देख कि क्या हो रहा है। और खुदा ने ये बताया कि किस तरह उसकी हुकूमत है, वो हुक्मरान है। अजीजों, खुदा ने आपके और मेरे लिए भी दरवाजा खोला है, और वो दरवाजा निजात का है। खुदा मुझे और आपको भी इसी मैसेज के जरिए बता रहा है कि कुछ भी मुसीबतें हों, उन मुसीबतों से आगे देखें, आगे देखें कि क्या खुदा आपके लिए कर सकता है। ये पहले 3 अबवाब बड़े वाजिया तौर पर बयान करते हैं कि खुदा ही हुक्मरान है। और फिर यहां पर जब वो कहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जिसमें से नरसिंगे की सी आवाज सुनी। और पहला बाप और उसकी 10 आयत हमें बताती है कि उसने किसकी आवाज सुनी थी। 10वीं आयत, पहला बाप और उसकी 10 आयत, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक आवाज सुनी। ये आवाज किसकी थी? ये यकीनन यीशु मसीह की थी। और यहां पर यीशु मसीह दोबारा उससे मुखातब होता है, कहता आ मैं तुझे दिखाऊं कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। यहां ऊपर आ जा, मतलब क्या?
जहां देख के क्या है, आसमान पर वो दरवाजा खुला था। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। यानी खुदा उसको जो रोया दिखा रहा था, वो रोया ये थी कि ये तमाम कुछ होगा, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है। प्रकाशियों की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पहले 3 अबवाब और फिर चौथे बाब से 22 अबवाब। तो वो कहता है कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। तो हमें वो दोबारा दूसरी आयत में क्या कहता है, फौरन मैं रूह में आ गया। जब उसने आसमान में खुदा के तख्त को देखा तो वो अपनी तमाम मुसीबतें भूल गया। मुझे और आपको भी इस दुनिया में बहुत से मसाइल का सामना है। आज हमें पता है कि बहुत सी अजारसानी मसीहों को दी जाती है, लेकिन हमें इससे आगे देखना है, बीमारियों से आगे देखना है, अजारसानी से आगे देखना है, तकालीफ से आगे देखना है, क्योंकि दरवाजा खुला है और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। हम कुछ भी हो इस दुनिया में, इस मुसीबतों में से गुजरे हूं, लेकिन हमें खुदावंद उस दरवाजे को में से दिखाता है कि मैं तख्त पर बैठा हूं। हमें तमाम कुछ छोड़ना है, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ। जो मुसीबतें आएंगी तुझे सहनी है। दुनिया से अपनी नजरें हटा ले और मुझ पर अपनी नजरें लगा ले। यही वो उससे कह रहा है, यूना से, कि भाई दुनिया को छोड़ और अपनी नजरें आसमान पर लगा ले। अक्सर औकात क्या होता है, हम भी वो इसराइलियों की तरह, हमारी नजरें तो कनान पर होती हैं, लेकिन हमारे दिल मिस्र में होते हैं। जिस तरह वो बियाबान में जा रहे थे, खुदा इतने मोजज़ात कर रहा था, इसके बावजूद उनके दिल मिस्र में था। क्योंकि जब कोई तकलीफ आई तो उन्होंने कहा नहीं, हमें दोबारा मिस्र में जाना। आंखें तो कनान पर थीं, लेकिन दिल मिस्र में था। मेरा दिल कहां पर है? क्या मेरी आंखें खुदावंद की बादशाहत को हासिल करना चाहती हैं? मैं उस तरफ सफर करना चाह रहा हूं, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल इस दुनिया में क्यों लगा हुआ है? यानी इस दिल जो है वो मेरा दुनिया के अंदर बसा हुआ है। मैं दुनिया की चीजों से मोहब्बत करता हूं। इसलिए खुदा कहता है कि इन बातों को छोड़कर मेरी तरफ आ। और यहां पर उसने इस चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में उसको बता दिया कि क्या ये जो पहला विजन है। अभी 5वें बाब में एक और विजन भी है। अब लफ्ज दरवाजा मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, वो पुराने ऐतनामे में 200 बार इस्तेमाल हुआ है, और हर दफा इसका मतलब है मकदस। दरवाजा खुला हुआ है और यूहन्ना देख सकता है कि खुदा तख्त पर बैठा हुआ है, और उसने ये दरवाजा, यकीनन दरवाजा वो था जो मकदस का दरवाजा है, जो आसमान में मौजूद है। एक चीज जो मैंने देखी इस पूरे बाब में, आप बाइबलें निकालें जरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ इस बाब में एक चीज है, तख्त का बड़ा जिक्र आया है। दूसरी आयत में हम देखते हैं आसमान पर एक तख्त रखा है। इसी आयत में तख्त पर कोई बैठा है। तीसरी आयत में तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक दनक है, और उस तख्त के गिर्द 24 बुजुर्ग तख्त हैं, तख्त लगे हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए हैं। तो जब मैं ये इतना पढ़ रहा था कि तख्त का लफ्ज जो है वो इतनी बार क्यों इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका हेडिंग जो है वो खुदा की बादशाहत है, खुदा की इबादत है, खुदा का तख्त है, खुदा हुक्मरान है।
क्योंकि यहां पर हम इबादत का जिक्र बड़े अहम तरीके से पढ़ते हैं कि किस तरह लोग उसकी इबादत करते हैं। और अगर आप मुकाशवा की पूरी किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज जो तख्त है, 22 चैप्टर्स हैं मुकाशवा के, उनमें से 16 चैप्टर्स में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सीखें कि ये तख्त जो है ये खुदा का तख्त है और खुदा की बादशाहत का जिक्र किया जा रहा है। अगर आप देखें मुकाशवा 1 बाब 4 आयत, तो वहां पर आपको तख्त नजर आता है। फिर मुकाशवा 22 बाब और उसकी 3 आयत में दोबारा, यानी शुरू में भी और आखिर में भी तख्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और इस बाब में ही सिर्फ 14 बार ये तख्त इस्तेमाल हुआ है। जब वो कहता है कि एक आवाज सुनी, खुदा की उसने आवाज सुनी, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे दिखाता हूं कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसे दिखाया कि खुदा की हुक्मरानी अब भी कायम है। ये तख्त जो है ना, ये एक ताकत को जाहिर करता है, कुव्वत को जाहिर करता है, इख्तियार को जाहिर करता है, हुक्मरानी को जाहिर करता है। तो खुदा ने उसे दिखाया कि उसकी हुक्मरानी कायम है। फिर हम शैतान ये हर तरीके से चाहता है कि इस दुनिया में उसकी हुक्मरानी हो। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी हुक्मरानी इस दुनिया में कायम हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर उसके तमाम मंसूबों को मिलियामेट कर दिया। देखें यशायाह 14वां बाब उसकी 11 से 14 आयत में हम देखते हैं कि शैतान क्या चाहता था। वो भी एक तख्त चाहता था, और वो तख्त जो खुदा का तख्त है वो उससे अपने आप को बुलंद तख्त के लिए तैयार करता है। यशायाह 14वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई, तेरे नीचे कपड़ों का फर्श हुआ और कपड़े ही तेरे बाला पोश बने। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर जमीन पर गिर पड़ा, और ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। यहां पर क्या शैतान चाहता है? शैतान भी एक तख्त चाहता था, ताकि उस तख्त के तहत वो दुनिया पर हुक्मरानी करे। लेकिन यहां पर वो कहता है कि क्या, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। आपने बहुत दफा पढ़ा है लफ्ज, लेकिन इसका मतलब क्या है? शुमाली अतराफ, कोई सीना, ये पहाड़ इसराइल के शमाल में था। वहां से खुदा का हुक्म, खुदा के हुक्म उन्हें दिए गए हैं, कामात दिए गए। वो कहता है मैं उस पहाड़ पर बैठूंगा और मैं अपने हुक्म जारी करूंगा। ये थी उसकी सोच। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानंद हूंगा, लेकिन तू पताल में गड़े की मानंद। यहां पर हमें पता चलता है कि वो यकीनन उसे फतह नसीब नहीं हो सकती। यहां पर जो मेन चीज है वो क्या है? हतमी चीज क्या है? इबादत है। वो इबादत चाहता है। और यहां हम देखते हैं कि किस तरह खुदा के लोग उसकी इबादत करते हैं। आखिरी फैसला जो है वो इस पर है कि हम किसकी इबादत करते हैं, हम किसके अहकामात की पैरवी करते हैं, इसी पर यह फैसला होने वाला है। इसके अलावा
हमें ये जानना है कि हम किसकी वर्शिप, किसकी इबादत में शरीक होते हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं तो हमेशा खुदा की इबादत करता हूँ, लेकिन मुझे और आपको अपनी जांचना है, और जांच जो है वो बाइबल के जरिए होती है। और फिर आपने फैसला करना है कि मैं किसकी इबादत करूं, खुदा की और या शैतान की। दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। हम इस अजीम कशमकश में जो शैतान और खुदा के दरमियान बागे अदन से शुरू हुई या आसमान से शुरू हुई, उसमें हम किस तरफ हैं, ये अहम चीज है। यूना ने यहां पर देखा दरवाजे के अंदर, और वहां पर वो क्या देखता है, खुदा का तख्त, द मोस्ट हाई, खुदावंद उस मकदस में मौजूद है। और फिर हम तीसरी आयत में देखते हैं, लिखा है, और जो उस पर बैठा था वो संगे यशब और अमीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। संगे यशब, स्टोन्स, बहुत कीमती ये पत्थर है। हिजकिय्येल 28 बाब में इसका जिक्र है, और फिर हम खरूज 28 बाब में पत्थरों के बारे पढ़ते हैं, और ये दोनों पत्थर जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो भी सरदार कहन की पोशाक के अंदर जो 12 पत्थर होते थे, उनमें से ये 2 पत्थर भी थे। और हमें पता चलता है जब हम मकाशवा 21 बाब और उसकी 19 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पत्थरों का जिक्र मिलता है। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि हम ये पढ़ें, मकाशवा 21 बाब और उसकी 19 आयत। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जोहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवें सुनहरी पत्थर की, आठवीं वटेवर। ये अब देखते हैं बुनियादें। लेकिन उस शहर के 12 दरवाजे भी थे, जिन पर 12 रसूलों कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 12वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, 21 बाब और उसकी 12वीं आयत। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और फिर हम देखते हैं 14वीं आयत में, और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये पत्थर जो हैं ये कितने कीमती हैं। और इन पत्थरों के बारे में आप मजीद भी देख सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक आपने देखा दनक, दनक क्या होती है, वो किस लिए थी, मकाशफा चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत में, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती थी, रेनबो, धनक। ये किस बात की याद दिलाती है? हम ये तमाम बातें जो है ना, ये किसी न किसी जगह वजाहत की गई है। हिजकिय्येल पहला बाब और उसकी 28 आयत, हमें ये पता है, जैसी उसकी कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आस पास की उस जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद के जलाल का इजहार था, यानी खुदावंद का जलाल। और जब आप इसको पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसका मतलब हकीकत में क्या था। इसका मतलब यह था
कि खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। किस तरह? क्योंकि उसने ये वादा किया था कि मैं किसी भी जानदार को फिर पानी से इस दुनिया को तबाह नहीं करूंगा। तो धनक, कमान, रेनबो का मतलब यह है कि खुदा अपने वादों में कितना सच्चा है। उसके वादे बरहक हैं और अब्दी वादे हैं। उसके वादों में कोई ऐसी बात नहीं कि उसको पूरा ना किया जा सके। हमें यकीन दहानी है उसके वादों की, और यो तख्त के साथ है, तनक, कमान। और फिर हम जब चौथी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। मैं जरा इसकी थोड़ी सी आप लोग को वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि इसके मुतल्लक ऐसी तालीमात मौजूद हैं जिसमें यह बताया जाता है कि ये 24 बुजुर्ग फरिश्ते हैं, कोई और नहीं है। तो हम उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं इसी मैसेज के जरिए कि ये फरिश्ते नहीं हैं, बल्कि मुक़द्दसीन हैं। पहली बात तो ये, किस तरह ये फरिश्ते नहीं हैं? बाइबल में या यहूदियों का जितना लिटरेचर पाया जाता है, उसमें कभी भी फरिश्तों को बुजुर्ग नहीं कहा गया, एल्डर नहीं कहा गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि वो कभी तख्त पर नहीं बैठे, बल्कि वो खुदा के तख्त के पास खड़े रहते हैं। तीसरी बात, यहां पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया? सफेद पोशाक पहनी हुई थी। तो ये खुदावंद के लोग जो उसको मानते हैं, ये लिबास उन लोगों का है, किसी और का नहीं है। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत, यहां पर लिखा है, अलबत्ता सरदेश में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। तो सफेद पोशाक जो है वो खुदा के मुक़द्दसीन का लिबास है, किसी और का नहीं। और यहां पर आप देखते हैं कि उन्होंने सफेद पोशाक पहनी हुई है। इसी बाब की 18वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं, लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम देते हुए खुदा उनसे कहता है कि मुझसे सफेद पोशाक ले ले। तो इससे हमें यकीन हो जाना चाहिए कि सफेद पोशाक जो है वो किन का लिबास है? खुदा के मुक़द्दसीन का। और पे 6 बाब, मुकाशवा 6 बाब और उसकी 11वीं आयत, और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया। इसके अलावा 7 बाब 9 आयत, 13वीं और 14वीं आयत में और जगहों पर भी पाया जाता है कि किस तरह ये खुदा के बरगजीदों का लिबास है, जो ही इंसान है, मुक़द्दसीन है, जिन्होंने खुदा के लिए इस दुनिया में जिंदगी बसर की है। फिर उसमें एक और बात लिखी है, सफेद पोशाक पहने हुए और सरों पर सोने के ताज हैं। सोने के ताज क्या है? सोने के ताज ये वो ताज नहीं है
जो बादशाहत के ताज होते हैं। ये वो ताज हैं जो फतह के ताज हैं। स्टेफनोस ग्रीक का लफ्ज है जो उस ताज के लिए इस्तेमाल किया जा गया है जो खिलाड़ी को फतहमंदी के बाद दिया जाता है। डिमांडा एक वो ताज है जो बादशाही ताज है, लेकिन यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि इंसानों को उनकी ईमानदारी, वफादारी और खुदा के साथ चलने के बाद जो फतह उन्होंने शैतान पर हासिल की, उसकी वजह से ये ताज दिया जाता है। तो ये ताज उन तमाम लोगों को दिया जाता है जो उसके अहकामात की पैरवी करते हैं। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 8 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदर मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हूं। तो खुदा वो ताज हम सबको देना चाहता है। इसका मतलब यह है कि ये ताज जो है ये फतह मंदी का ताज है, और फतह मंदी का ताज जो है वो फरिश्तों को नहीं दिया जाता, वो खुदा के मुकद्दसीन को दिया जाता है। ये उनको दिया जाता है जो रूलर नहीं है बल्कि मखलसी हासिल करके आए हैं। और फिर यहाँ पर 24 थोड़ा सा 24 बुजुर्गों के बारे में मैंने आपको बताया कि 24 बुजुर्ग जो हैं वो और क्या खिदमात अंजाम देते थे, और ये कौन लोग थे। 24 बुजुर्ग पुराने अहदनामे में जो खिदमात अंजाम दी जाती थी उसके लिए भी मुकर्रर किए जाते थे 24 बुजुर्ग। अगर मैं इतना वक्त नहीं है कि हम हवाले को पढ़ें, लेकिन आपको ये हवाला मैं दिए जाता हूँ। पहला तवारीख 24 बाब और उसकी 4 से 19 आयत में, और इन्हें एक ऑफिसर खुदा के घर में एक खिदमत गुजार के तौर पर लिया जाता था, और खुदा के हजूर वो हर वक्त इबादत में मगन रहने वाले ये 24 बुजुर्ग जो लोगों की दवा जो थी वो खुदा के हजूर पहुंचाते थे, खुदा की इबादत में हर वक्त मसरूफ रहते थे। ये वो खुदा की खिदमत का काम करते थे, और खुदा की खिदमत उसकी हैकल के में की जाती है। और अगर 5वां बाब मुकाशवा 5वां बाब और उसकी 8 आयत देखें, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बड़ा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसीन की दुआएं हैं। तो ये कहनों की खिदमत जो है वो ये लोग करते थे। और फिर ये खुदा के साथ तख्त में पर बैठे हुए हैं। देखें लदीकिया की कलीसिया को क्या पैगाम दिया गया था। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 21 आयत, 3 बाब 21 आयत में बिल्कुल ये आखिर में आयत है, चौथा बाब शुरू होने से पहले, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा यकीनन अपने लोगों को उस खिदमत के लिए जो उसने की है उनको इस्तेमाल वहां भी करता है। यहाँ पर एक चीज है, वो जब उनको ताज दिया गया, आप ये 5वां बाब जो 8 से 10 आयत में पता चलता है कि ये 2 तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक तो कहानत की खिदमत है,
दूसरा, वो एक बादशाहत के तौर पर भी तख्त पर खुदा के साथ बैठे हैं। तो हमें पता चलता है ये 24 बुजुर्ग जो हैं, ये बड़ा अहम किरदार बाइबल मुकद्दस में पाया जाता है। अब हम आते हैं कि ये 24 बुजुर्ग हैं कौन, कहां से आए, क्योंकि इनके बारे भी लोगों के नजरियात कुछ फर्क है। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस में से ही देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 51 से 53 आयत तक हम पढ़ेंगे। 27 बाब उसकी 51 से 53 आयत तक। यहां पर लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजाई और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म और मुकद्दसीन के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो यीशु मसीह के साथ जी उठे थे, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो उसके बाद वो शहर में जाकर लोगों को दिखाई दिए। जब यीशु मसीह की ने कुर्बानी सलीब पर दे दी तो उसके बाद ये लोग यकीनन लोगों को दिखाई भी दिए और लोगों ये कहाँ गए उसके बाद हमें इनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन हम इफिसियों 4 बाब और उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं। इफिसियों 4 बाब और उसकी 8 आयत। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। यानी यहाँ इन हवालाजात से हमें ये पता चलता है कि 24 बुजुर्ग वो बुजुर्ग हैं जो कलीसियाई खिदमत में बड़े कारबंद थे, पुराने अहदनामे में या नए अहदनामे में। तो ये खुदा की खिदमत में मगन थे, इसलिए खुदा ने उनको अपने साथ ले गया, वो मुकद्दसीन को अपने साथ ले गया और फिर उन्हें अनाम दिए। अनाम देने का मतलब ये है कि उनको ताज दिए कि वो खुदा के साथ तख्त पर बैठे। और फिर 5वीं आयत, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि खुदा की 7 रूहें जो हैं ये क्या है। ये 7 रूहें उनके क्या है, गरजें पैदा हुई, 7 चिराग जाओ और खुदा की 7 रूहें और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानत है। अब देखते हैं कितना शानदार मंजर यहाँ पर बयान किया गया है। और फिर वो कहता है, और तख्त के बीच में से और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। मतलब क्या, 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। आंखें ही 7 सींग 7 आंखें। क्या इसका मतलब है? वह कहता है कि जमीन पर भेजी गई। 7 नंबर जो है वो परफेक्शन का है, कामलियत का अदद है और खुदा ही कामल है। और जब हम देखते हैं कि ये रूहें, ये 7 रूहें क्या हैं, तो आपको यशायाह 11वां बाब और उसकी 2री आयत दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको शायद पिछले किसी लेसन में बताया था। हमें इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हमें इसलिए भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं कि खुदा के फरिश्ते खुदा के तख्त के गिर्द हैं। और टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि भाई साहब कितना टाइम है? और टाइम सर हो गया है, तो क्वेश्चन ओके आंसर लेने में ज्यादा बेहतर है। ओके, आई थिंक जो जो बाकी रह गया